जय हिंद। इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथन और उनके टीम समेत तमाम देशवासियों को चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा देश भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बना है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला हमारा देश भारत जो है दुनिया का पहला देश बना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया और कब लैंड किया। देखिए, चंद्रयान 3 जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को दोपहर का 2:35 और दिन शुक्रवार था, उसी दिन लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से। और उसके बाद फिर चंद्रमा के सतह पर, चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे दिन बुधवार के दिन सफल लॉन्च किया है, सफल लैंड किया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के पीछे इन वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इनके बारे में हम लोग चर्चा ना करें और जानकारी ना दें तो इन वैज्ञानिकों के लिए बेईमानी हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान 3 के मिशन में कितने वैज्ञानिकों का अहम योगदान था। ऐसे तो पूरा इसरो का टीम का ही योगदान था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंस वैज्ञानिक थे जो इन लोगों का अहम योगदान था। जैसे 6 वैज्ञानिक जो थे उनका योगदान बहुत ही ज्यादा था। जैसे देखिए, 1 नंबर पे पी.वी. मुथुवेल थे, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी.वी. मुथुवेल थे। और दूसरा थे बी.एन. रामकृष्ण, ये निर्देशक इंस्ट्रक्ट थे, ये निर्देशक इंस्ट्रक्ट थे। और तीसरा जो है एम शंकरन, निर्देशक अंतरिक्ष केंद्र थे, केंद्र का थे, अंतरिक्ष केंद्र का ये निर्देशक थे। और एस मोहना कुमार प्रशिक्षण के लिए मिशन निर्देशक थे। उसके बाद 5 नंबर पे बी नारायणन, निर्देशक तरल प्रद्युम्न केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र का थे। और एस उन्नी कृष्णन नायर जो थे, निर्देशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के थे। इनके साथ साथ इनके अध्यक्ष, इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथन भी थे। इन लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब आइए हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा में क्या अंतर है तथा साथ में ही क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। देखिए, पृथ्वी पर जीवन समर्थक है, यानी पृथ्वी जो है जीवन का समर्थक है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन है परंतु चंद्रमा पर जीवन नहीं है। लेकिन ऐसा ये हरगिज नहीं कहा जा सकता है कि चंद्रमा पर फ्यूचर में भी, भविष्य में भी जीवन ना हो, ये कहना संभव नहीं है। क्योंकि आज साइंस इतना तरक्की कर गया है कि चंद्रमा पर नए नए चीजों का खोज कर रहा है। जैसे अभी कल का ही न्यूज है कि कल बताया गया कि चंद्रमा पर बर्फ का चट्टान मिला है, बर्फ मिला है। तो हो सकता है कि जब बर्फ मिला है तो इसका मतलब है कि पानी है वहां पर, आने वाला समय में हवा भी हो जाएगा। जब हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो जीने के लिए यही समझ चाहिए। तो चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकता है, अभी भले ही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकता है। तो अभी हम लोग यही पढ़ सकते हैं और यही कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है, पृथ्वी जो है जीवन का समर्थक है, परंतु चंद्रमा जीवन का समर्थक नहीं है अभी के अनुसार, अभी के में। उसके बाद हम लोग कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। उसके बाद पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता है। सही में सच है कि पृथ्वी पर कभी गर्मी होता है, कभी बरसात होता है, कभी ठंडा होता है, कभी मौसम सेम रहता है। यानी पृथ्वी पर मौसम हमेशा बदलते रहता है, लेकिन चंद्रमा पर मौसम बदलता नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि चंद्रमा जो है महज 1.5 डिग्री झुका हुआ है। समझा गया? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि चंद्रमा अपने अक्ष पे
1.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का जो आकार है चंद्रमा के आकार का 4 गुना है। पृथ्वी जो है चंद्रमा से 4 गुना ज्यादा है। पृथ्वी एक ग्रह है जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, जबकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से करीब हम लोग धरती से यानी पृथ्वी से चंद्रमा का करीब 58% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। आप लिखा ना, हम लोग धरती से यानी पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग देखते हैं वो करीब करीब 58% भाग ही हम लोग देख पाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर पर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड यानी 1 सेकेंड 3 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर तक आने में। हाँ, चंद्रमा का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो हम लोग को लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो चमकता है किससे? सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है। जो हम लोग धरती से देखते हैं तो लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा के अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर कई गहरे पठार और क्या है? पर्वत भी है। चंद्रमा पर कई गहरे पठार और पर्वत भी है। इसीलिए हम लोग का गांव का या हम लोग के मोहल्ले का औरतिया कहबो करते हैं कि चांदों में दाग बा। वो चांद में दाग नहीं खे, वो चांद में क्या है? पठार है, पर्वत है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे होने की वजह से दाग ऐसा लगता है। तो औरतिया कहते हैं सब चांदों में दाग बा, चांद में दाग नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में अंतर समझ में आ गया होगा कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है। चंद्रयान 3 जो है हम लोग का किस तरह से लॉन्च किया है और चंद्रयान 3 का लैंड किया है। चंद्रयान 3 का लैंड करने का मेन मकसद यही है कि चंद्रमा पर नए नए वस्तुओं का खोज किया जाए। पानी, जैसे अभी बता रहा कल के न्यूज में कि चंद्रमा पर बर्फ का खोज किया गया है, बर्फ अनुमान है कि बर्फ है चंद्रमा पर। उसी तरह से बहुत सारे चीजों का खोज किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चंद्रमा और पृथ्वी के अंतर तथा चंद्रयान का जो लॉन्च किया है उसके बारे में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।